otherwise we will start the fourth सर chapter. कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा ना आप इन कर दें में वो क्या? पीछे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इन कर लें हमें अच्छा, लेक्चर। उन्हें कहें कि दोबारा करें ज्वाइन, फिर मुझे वो हो नहीं रहा। ओके सर ओके। मैं कहेंगे ज्वाइन करें। सर जी इंक्रीमेंट के बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दें। अच्छा, पहले वो इन कर लें बेटा, फिर करवाता हूँ मैं सबके साथ। हाँ भी चलो आगे व्यू, ये तो 3 ही है। पर नासिर, तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਭੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੁਣ ਲਈ ਨੇ। ये 54 पीपल हैं, ये 60 तक ऐड हुए थे, अभी फिर कुछ कम हो गए हैं। सर मॉर्निंग का लेक्चर है ना? जी तो मॉर्निंग का लेक्चर है ना, हमें भी जस्ट कल शाम को पता लगा था तो हमने तो देख लिया मैसेज, बाकी उन्होंने भी ना देखा हो। कोई बात नहीं, अभी 60 अभी ऐड हुए थे, फिर मेरा ख्याल है कि ड्यू टू सम रीजन हुआ। अच्छा, क्या कह रहा था अभी हाफिज अली अयाज, क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? सर जी जैसे इंक्रीमेंट अगर करवाना हो z इज इक्वल टू एक्स और y, यानी कि 3 मुख्तलिफ वैल्यूज हों, तो x को और साइन की हो, y को और की हो, और जब z में उनको इंक्रीमेंट करवाएंगे, पहले x आया या y आ जाए z में, तो उनको x की वैल्यू कैसे करवाएंगे उनकी जो होगी, यानी कि x की और वैल्यू है, y की और है, उस z में उनको इंक्रीमेंट करवाना है। ये एग्जाम्पल जी को एक दफा देख लें क्या? ये या तो उसको बना लेते हैं हम, या फिर ये एग्जाम्पल जो है इसको एक दफा देख लेते हैं। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है, 71 पार्ट का थर्ड है क्वेश्चन, ये क्या चीज, कौन सा 71 क्वेश्चन है ये? चैप्टर है नंबर 3। ये आप ऐसा करो, मैं चैट के अंदर ना सेंड कर दो उसका नंबर, फिर देख लेते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? चलें, जब तक वो सेंड करता है क्वेश्चन का नंबर, हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है जी इनपुट एंड आउटपुट्स का। इसके अंदर जो मेजर आप कह लेंगे टॉपिक्स देखने हमने, एक्चुअली मेजर टॉपिक्स जो हैं इसमें यही है कि आउटपुट और इनपुट। आउटपुट के लिए हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर सी आउट यूज़ करते हैं, और इनपुट के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर सी इन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आउटपुट की मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि आउटपुट का जो आपने फॉर्मेट है वो उसको ज़रा चेंज करना है, किस तरीके से आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, या इसके अलावा ये कि आप कहाँ पे स्पेस चाहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि अगर आपके जो कोई भी रिजल्ट कार्ड है या जो भी कोई रिपोर्ट आती है, तो उसके ऊपर एक तरतीब के साथ टेबल वगैरह बना होता है, या फिर कह लें कि कोई कॉलम्स बने होते हैं, और उनके अंदर एक तरतीब और एक लाइन के साथ जो है डाटा जो है वो गिवन होता है, उनकी वैल्यूज गिवन होती है, मतलब नेम, कॉलम के बाद नाम लिखा होगा और फादर नेम एंड सो ऑन। वो एक तरतीब और एक गुड लुकिंग फॉर्मेट होता है। किसी चीज़ को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, इसको ना मैं अभी एज असाइनमेंट देता हूँ कि दूसरा बच्चा कोई सॉल्व करके दिखाए कि उसका आंसर क्या आता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरे ख्याल सबको शेयर हो रहा है, सब इसको सॉल्व करें। और हाफिज अली या तुम खुद भी सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि आंसर क्या है। आई गिव यू एज एन असाइनमेंट एंड गिव यू 5 मिनट्स, सर जो भी जी आपको। हाँ जी,
पूछना है कि जहाँ पे x की वैल्यू आ रही है इधर 20 है और y की 35 है, जब इसको साइन करेंगे इंक्रीमेंट करवाएंगे x में आप तो इसको बेटा करके करके मुझे जवाब बताओ, जवाब बताओगे जवाब क्या आता है, उससे पता चलेगा गलत है या सही है। बाकी लोग जो हैं वो भी जिनको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी वो भी ये करके देख लें और पता चल जाएगा कि उनका जवाब जो है वो क्या आता है, कि सही है या गलत है। ठीक है, करें इसे। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, मेरे पास 9:30 हुए हैं। 9:35 पे हम जो है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है सर जी, ठीक है। आप इसको खुद करके देखें सब लोग, और फिर जो आंसर आ रहा है वो मुझे शेयर करें, जैसे ये टेक्स्ट किया हाफिज अली अयाज ने, तो देन वी विल सी कि जी कॉन्सेप्ट जो है वो उसका आइडिया हो जाएगा कि कितना को ठीक है कितना को गलत है। अच्छा जी, हम्म, 55 और 57 आ गया। यार ये वाई तुम्हारा 57 क्यों आ रहा है हमजा ताहिर अली? 35 को अगर सिंपल सिंपल ही जमा करो तो 35×70 होता है। ये तो सर 50 पहले कम से कम इंक्रीमेंट हुआ 70 वन वन का, वाई में हम्म, वन वन का, वाई में पहले वन वन का इंक्रीमेंट हुआ, उसके बाद 57 में नहीं आया। 35 है, 35 को जमा वाई करो में तो 94 में 70 ही होना चाहिए, कम से कम 70 होना चाहिए। 35 है भाई, 35 तो 35 गुना वो 70 होता है, तो वो तो इंक्रीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सर वन का ही इंक्रीमेंट होना है, 35 36 हो जाना है और 21 21 हो जाना है, और इन्हें प्लस कर देना है बाद में। बेटा ये देखो y जमा y है, x की वैल्यू 55 है, y की वैल्यू क्या है देखो, क्या होगा तो ओके सर, एक मिनट, पता नहीं लगा सर। सर जी 94 नहीं बनता इसका नहीं वाई वो का। y का, इसको मैं भी एक दो हाल कर लूँ। वैसे तो मेरा ख्याल है इसका आंसर जो वो 56 और क्या है भाई, क्यों भाई हमजा था, क्या नाम था इसका, हाफिज अली याद, क्या आंसर है इसका जब बुक में दिया हुआ? सर जी इधर बुक में लिया हुआ है 5794। 57 94 94, एक मिनट, एक ही रो में है। एक सेकंड, 5794, अच्छा पहले उसने क्या लिखा है, y प्लस प्लस है, पोस्ट फिक्स है, प्लस x प्लस प्लस है। मैंने मतलब y और x दोनों पोस्ट फिक्स हैं, उसके बाद फिर
y जो है ये प्रीफिक्स में है दोनों में, और आंसर उसका उसने लिखा है x इज इक्वल टू 57। हाँ ये 57 ये की रो में है दोनों के आंसर। x 56 आता है और y 76 आना चाहिए। ठीक है, y 94 जो है अभी देख लेते हैं कि कैसे आपने 94 कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम है कि 36 37 हो जाएगा मैक्सिमम, तो 36 दुना 72 होता है, 94 तो किसी सूरत नहीं आएगा। मैं अभी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आंसर इसका एग्जैक्ट तो 56 और 76 है, लेट्स सी। अच्छा जी, हमारे पास मैं अब आपके सामने ये जो है वो करता हूँ MS पेंट के अंदर ये चीज़ें, ताकि अपना अच्छा जी, x जो है दैट इज 56, नहीं x जो है वो कितना है, x हमारे पास है 20 20 और y 35। 35, x हमारे पास आ गया जी, लेट से हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिर्फ 20, और y जो है वो 35 आ जाता है। अच्छा, और हमने लिखा है x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। सर जी जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें जो x और y की यूज करेंगे तो वो तो हम इंक्रीमेंटेड वाली नहीं यूज करेंगे जिसमें इंक्रीमेंट हुआ होगा। मैं अभी एक मिनट देख लूँ, वाई प्लस 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 एक्स प्लस प्लस, ठीक है जी। ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 1। अच्छा जी, 35 और 20 वाई प्लस प्लस 35 और 20 55, हमारे पास ये जो है y के अंदर 35 है और 20 55 होना चाहिए, एंड इट इज गिविंग अस 56। अच्छा जी, और ये दूसरा है y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 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 वाई। अच्छा, 35 अगर हमारे पास 36 37 हो जाता है, 37 प्लस प्लस वाई, 35 के बाद यहाँ से वो 36 हो जाएगा, x वाई वाई प्लस 20 जो है हमारे पास x 20 है और y भी उसके क्या कहते हैं पोस्ट है। पोस्ट हमने बात की थी कि असाइनमेंट के बाद अप्लाई होता है, तो y और x जो है ये 55 हो जाना चाहिए। ठीक है, और आप में से क्या x 55 है, हमजा ताहिर का, और y जो है आपका, क्योंकि इसका 35 को जमा, जब ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी तो 35 के अंदर y के अंदर 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 के बाद ये भी स्टेटमेंट उसी वक्त रन हो जाएगी और ये भी स्टेटमेंट उसी वक्त रन हो जाएगी। 36 के बाद 37 हो जाएगा, 37 के बाद 38 हो जाएगा y के अंदर, जब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये रन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 38 दूना जो है वो 76 मेरे ख्याल बन जाता है, तो ये हमारे पास 76 बन जाएगा, और y जो है दैट शुड बी, जो हमारे पास आंसर है क्या कहते हैं, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या स्टोर किया है, 35 x 35 y भी 35, तो जस्ट सेकंड, let's check this thing here, तो shift अभी जो x वैल्यू है उसकी जो जवाब आएगा 56।
एक मिनट, हम चेक कर लेते हैं जी। एक्स की वैल्यू देखना है कि ये क्या वाई को इंक्रीज कर देता है। वाई इसने 36 कर दिया। अच्छा, ये डिफरेंट ऑपरेटर्स में डिफरेंट होगा। ये आंसर जो है एक्चुअली अगर आप इसको रन करें उसमें क्या कहते हैं हमारे पास है टर्बो सी के अंदर, तो आपको आंसर आ जाता है 56 और 76। 76 मेक सेंस बट 56 जो है वो इट डजंट मेक सेंस। वो इसलिए कि ये जो y के अंदर इंक्रीमेंट है ये वो प्लस ऑपरेटर को देख के कर देता है, ऑल्दो इट शुड नॉट अकर। मतलब जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है y प्लस प्लस और x प्लस प्लस, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारे पास टर्बो सी का कंपाइलर है ये y के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देता है बट x के अंदर एक इंक्रीमेंट नहीं करता। हालांकि y के अंदर जो इंक्रीमेंट है इट शुड आल्सो शुडंट बी डन, क्योंकि ये हमारे पास पोस्ट फिक्स है एंड दैट शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर द क्या कहते हैं ये सेमीकोलन। बट एनी हाउ ये इसके अंदर कुछ जो के बिहेवियर्स होते हैं दे आर टोटली कंपाइलर डिपेंडेंट कि कंपाइलर कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है। बट स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस प्रोसीजर यही है कि आपका जो पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है वो सेमी कॉलन के बाद एग्जीक्यूट होता है। मतलब जैसे हमारे पास मैं इसको दोबारा सर हमारे वाई पास फोन नहीं होगा? एरर कर रहा है ना, मिस्टेक कर रहा है। क्या चीज y हम x हमारे पास है 35, ठीक है जी। कंपाइलर में x 35 है और y जो है वो कितना है 30 बन गया था, नहीं y 35 है x 20 है। अब x जो है इट बिकम्स 21 आफ्टर दिस, x के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। बल्कि बल्कि यस x 56 नहीं, ये एक्चुअली दिस इज राइट बट द कंपाइलर इज आल्सो इंक्रीजिंग इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन एक सेकंड है, आई अंडरस्टैंड व्हाई इट्स डूइंग दिस। व्हाई हमने 35 रखा हुआ है, यस दैट्स ट्रू। तुम द क्या कहते हैं उसका जो मेरी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी गलत थी, मैं दोबारा इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली वही हमारा जो है प्रोसीजर है, इट इज अ बिट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग से मुराद ये है कि आपने अपने जो हवास है ना उसको थोड़ा कायम रखना है, तो बाकी कोई मसला नहीं है। बाकी वही जो रूल हम डिस्कस कर चुके हैं वही है। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट था वो इसको 94 बना रहा था, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट एक्चुअली इट मीन्स के समटाइम्स वी डू मिस्टेक, जो है हम प्रॉपर उसकी रिमेंबर नहीं रखते। मिसाल के तौर पे हमारे पास x कितना था जी, x था हमारे पास 20 था, कितना था जी x हमारे 20 था, x 20 और y 35। 35। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी x 20 और y जो है वो 35। आंसर इसका आता है x का 56, वो कैसे आता है वो देखते होंगे, और y का 76। अच्छा हमारे पास स्टेटमेंट है जी x इज इक्वल टू प्लस सॉरी y प्लस प्लस प्लस
x प्लस प्लस। ठीक है जी। अब मैं इसके साथ एक और छोटा सा डब्बा मार देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट अपडेटेड वैल्यू है वो हम रेड में करें। हमें ये पता है कि ये जो प्लस प्लस, ये वाला प्लस प्लस है और ये वाला जो प्लस प्लस है, दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द सेमीकोलन। ठीक है। we are convinced with this statement, we know this statement from the book or from the rules of C++ or simply from the rules of increment या decrement operator कि अगर पोस्ट फिक्स है तो वो सेमी कॉलन के बाद अप्लाई होगा। हमारे पास मतलब क्या है कि ना तो इसका इंक्रीमेंट अप्लाई होगा जब हम ऐड करने लगेंगे, ना ही x का। अच्छा, अब हम y हमारे पास कितना है, 35 है और x 20 है, तो ये सिंपली जवाब 55 आ जाएगा। 55 जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा, 55 जो है हमारे पास जो ओवरराइट हो जाएगा x के अंदर 20 की जगह पे। ठीक है। जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे फिर क्या होगा जी, फिर हम ये x प्लस प्लस जो लिखा हुआ था सेमी कॉलन से पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी x की 56। ठीक है। फिर जो दूसरा इंस्ट्रक्शन थी वह, अच्छा, और इसके साथ ही अब जब हम यहाँ पे आएंगे अपर स्टेटमेंट में तो y की वैल्यू में भी चेंज हो जाएगी क्योंकि y प्लस प्लस जो था वो 36 जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 36। ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 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 वाई, ये है प्रीफिक्स। इसने जो है सेमी कॉलन से पहले एग्जीक्यूट होना है। जब ये प्लस प्लस वाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 36 से 37 हो जाएगी। ठीक है। ये वाला जब हम y जो है इसको प्लस प्लस वाई को एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस प्लस प्लस वाई को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 38 हो जाएगी। ठीक है। अब जाहिर बात है ये वाला यहाँ पे भी 38 आ जाएगा और यहाँ पे भी 38 आ जाएगा, तो ये हमारे पास जो है इसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास 76 हो जाएगा और x जो है वो 56 हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इधर y में दोनों y होंगे। बेटा दोनों y होंगे नहीं, लिखे हुए हैं, हम जो मर्जी कर लें, ये लिखा हुआ है इसमें जो उसने स्टेटमेंट दी है। आप दोनों y ना लिखें, नोबडी इज गोइंग टू फोर्स यू। जो लिखा हुआ है वो उसने उसको रन करना है ना, जो स्टेटमेंट आपने दी है। दूसरे में सर जी z कर दें, हुआ है दूसरे में y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस x प्लस प्लस एक्स। जो आप करना चाहते हैं। ये बात ये बताएं, अगर इसके अंदर क्वेश्चन है तो फिर हम इस पे बात करते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन है तो उस पर बात करते हैं। अच्छा सर जी, लास्ट बात ये बता दें कि जब हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है इसको सोल्व कर लिया है, जब नीचे y को शुरू करेंगे तो इसमें जो है ऊपर जहाँ तक हल किया हुआ है उधर से वैल्यू स्टार्ट आना शुरू होगी या y पे फिर शुरू से 20 और 35 से शुरू होंगी? ना बेटा ये ऐसे नहीं है, ये मैंने यहाँ पे डब्बे आपके लिए आसानी के लिए बनाए हैं। मैं अब थोड़ा सा अपना आसानी के लिए नहीं बनाता आपके, मैं अब जो जो एक्चुअली कंप्यूटर में हो रहा है ना वैसे आपको करके बताता हूँ कि कैसे हो क्या है, ताकि आपकी वो जो गलत फहमी को थोड़ी बहुत रह गई वो भी दूर हो जाए। टर्बो सी कंप्यूटर प्लस में पे रन करके दिखा देंगे। रन करके दिखाने का कोई फायदा नहीं है आपको, क्योंकि ओके रन करके दिखाने से ये आंसर यही है ना 56, उससे भी आपको समझ थोड़ा नहीं है। जब मैं ओके आपको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा तो वो क्या खाक समझ आएगा, सर इसलिए जी आप मुझे तो आ गई समझ। नहीं नहीं, इस जो दूसरों को नहीं आई मैं वो उसको दोबारा जरा एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली मैंने ये 36 37 जो है जस्ट टू टेल यू कि ये पहले क्या थी फिर क्या हुई, उसके लिए मैंने अलग अलग लिखा है। एक्चुअली तो ये उसकी जगह पे अपडेट हो रही होगी ना, जो पहले x की जगह 20 था फिर वहां पे चेंज हो जाएगी। इसको दोबारा से जरा थोड़ा सा हम कर लेते हैं जी कि हमारे पास ये हमने आंसर लिख लिए कि ये आने ये हैं 56 आना है और ये आना है 76। हमारे पास शुरू में आंसर क्या है जी, x में 20 है, y में 35 है।
अब जब हमारे पास ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर्स होंगे तो हमें इस बारे में इल्म है कि ये जो इंक्रीमेंट है ये सेमी कॉलन के बाद अप्लाई होगा। अब हमारे पास y में 35 है और x में 20 है, तो ये 35 जमा 20 x के अंदर क्या स्टोर हो गया 55। अब मैं यहाँ पे 55 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन के फौरन बाद x में 55 आ गया, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पे x प्लस प्लस लिखा हुआ है जो कि सेमी कॉलन के बाद अप्लाई होगा। तो x प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इट मीन्स अब x के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दें। अब x के अंदर कितना है 55, तो ये हो जाएगा 56, ठीक है जी। ये थोड़ा सा हमारा 6 जो है वो टेढ़ा हो गया। और x हमारे पास 56 हो जाएगा, y के अंदर भी एक इंक्रीमेंट होना है सेमी कॉलन के बाद, तो जो y है वो 36 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं। y इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई जो वो फिल 4y में इंक्रीमेंट कर देगा। तो y के अंदर 36 है तो ये क्या हो जाएगा जी 37 हो जाएगा। उसके बाद वो पता चलेगा कि अच्छा ये y है, इसके अंदर एक और वैल्यू जमा करनी है, वो पहले प्लस प्लस वाई करें। तो वो प्लस प्लस वाई करेंगे तो फिर हम इसके अंदर एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 38। अब क्या उसने देखा कि जी अब ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ये भी ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, अब क्या करना है, अब जो भी y की वैल्यू आ रही है उसको जमा कर दो y में। 38 को 38 में जमा करके जो जवाब आएगा वो आप y में स्टोर कर दे। तो अब y के अंदर जी 76 स्टोर हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है बहुत जी। इस ठीक है तरीके सर, आगे सर। ओके, इसको ना आपने जब आप क्या कहते हैं उसमें प्रोग्राम में रन करेंगे तो वो आपको एकदम से आंसर दे देगा, जी जी लेकिन उसको समझने के लिए आपको जो रूल्स पता है उनको अप्लाई करके देखें। उसमें बाजू का गलती हो सकती है कि आप कोई ऑपरेशन जो है वो मिस कर जाएं। जैसे कि मैं मेरे ख्याल में जवाब आना चाहिए था, जब मैंने पहले देखा कि 55 जवाब आना चाहिए था, 56 नहीं। फिर मुझे याद आया कि ये कि x प्लस प्लस को भी तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं जो कि सेमी कॉलन के बाद अप्लाई होगा, और 55 को 56 कर रहे हैं। तो देयर कैन बी मिस्टेक्स बट द बेस्ट थिंग यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। जी। एग्जाम जो होगा वो डायरेक्ट रूल्स के मुताबिक होगा कि कंपाइलर पे रन करके फिर जो होगा। कंपाइलर वैसे तो मोस्टली जो है ना वो आपका जो कह लें कि सी प्लस प्लस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो कंपाइलर्स हैं, मतलब पुराने कंपाइलर है, टर्बो है, या इसके अलावा डिफरेंट कंपाइलर्स जो हैं उनके अंदर बाज़ औक़ात डिफरेंट होता है उसकी, जैसे कि साइजेस हैं डाटा टाइप के, इंटीजर वगैरह के। जी जी और बाज़ कंपाइलर जो होते हैं वो लेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बाज़ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। लेस रिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपने देखा होगा कि बाज़ वालिदैन बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बाज़ बिल्कुल रिलैक्स नहीं करते। जी जी जैसे कि अब एक कंपाइलर है उसके अंदर वार्निंग आ रही है तो वो आपको अलाउ कर देता है, उसकी सेटिंग इस तरीके से की होती है कि वो अलाउ कर देता है कि आप इसे रन कर दें। जी बाज़ कंपाइलर के अंदर सेटिंग ऐसी होती है कि अगर कोई एरर नहीं है, वार्निंग आ रही है, जस्ट अगर वार्निंग भी आ रही है तो वो वार्निंग को भी रन नहीं करने देता, एग्जीक्यूट नहीं करने देता, एग्जी फाइल बनाने नहीं देता, यानी कि लिंकिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम तो आई वुड अप्रिशिएट हाफिज अली अयाज कि आप बेटा पढ़ें, क्वेश्चन करें, इसका रन करके देखें एंड डिस्कस विद मी और विद within you, among yourself, among you people के जो दोस्त हैं आपके उनके साथ डिस्कस करें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो उसी से आपका नॉलेज बढ़ता है, आपको बताने वाले का नॉलेज बढ़ता है। अगर आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपको जो है वो मतलब आसानी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग टीच दैट थिंग। आपने देखा होगा शायद कि जो बच्चे एफएससी के दौरान एफएससी वालों के पढ़ा रहे होते हैं उनके नंबर बड़े अच्छे आते हैं, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के उसको रटा वैसे ही लग जाता है। एनी हाउ जी, जी, हम बहुत शुक्रिया सर जी, कि आपने बोला। अप्रिशिएट
इनपुट आउटपुट जो है हम इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हैं कि सी आउट और सी इन। सी आउट जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं आउटपुट करने के लिए, और उसका सिंटैक्स जो है वो ये कि आपने ये वर्ड लिखना है सी आउट, और उसके बाद ये जो हम इसको कह लेंगे लेस देन ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स जो हैं, ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन का, ये डबल लेस देन सिंबल, ये इसका सिंटैक्स है। whenever you will write cout you will use this क्या कहते हैं ऑपरेटर्स, लेस देन, डबल लेस देन ऑपरेटर्स। एंड नाउ इफ यू प्लेस ए वेरिएबल, ठीक है, आफ्टरवर्ड आफ्टर दिस सिंबल, तो देन द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी प्रिंटेड। जो हम लेट से यहाँ पे एक बार कर लेते हैं दोबारा एमएस पेंट के अंदर कि अगर हमने ये लिखा हुआ है जी सी आउट, बल्कि ये सी जो है दैट इज स्मॉल, ये हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वी विल फॉलो। अब हमने लिखा है, ये हमारे पास लिखा है जी इंटीजर एक्स, ये वेरिएबल हमारे पास है, ठीक है। तो ये अब वैल्यू जो है एक्स के अंदर, जो भी वैल्यू इसके अंदर हमने स्टोर की होगी, मे बी लेट से 10 हमने स्टोर की, तो 10 को आउटपुट कर देगा। अगर हमने यहाँ पे डबल कोट्स डाल दिए ऐसे, तो फिर ये जो भी डबल कोट्स के अंदर पड़ा है उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। ये इसका बिहेवियर है सी आउट की, जो आप कह लें कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है आउटपुट। सी आउट जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर आउटपुटिंग ऑन टू द स्क्रीन। हम जो आउटपुट मल्टीपल जगह पे आउटपुट कर सकते हैं। आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे भी हो सकता है, आउटपुट जो है वो हार्ड डिस्क पे भी हो सकता है। आउटपुट मींस टू राइट समथिंग समवेयर। सी आउट जो है ये स्क्रीन पे राइट करवाने के लिए यूज होता है। हम जब आगे चलेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक जो है वो फाइलिंग का चैप्टर है, उसमें जो हम आउटपुट कर रहे होते हैं वी आर आउटपुटिंग टू ए फाइल ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। तो वो जो है आउटपुट वो हार्ड डिस्क के ऊपर आउटपुट है, या एक फाइल के अंदर आउटपुट है जो कि हार्ड डिस्क में किसी फोल्डर में किसी ड्राइव पे पड़ी हुई है। और ये जो सी आउट है ये आउटपुट आप कर रहे हैं उसके ऊपर क्या कहते हैं स्क्रीन के ऊपर। और इसका बिहेवियर क्या है कि अगर आप वेरिएबल लिखेंगे जो आपने डिक्लेयर किया है और उसको इनिशियलाइज किया तो वैल्यू आउटपुट कर देगा। अगर आपने डबल कोट्स लगा दिए हैं तो इट विल कंसिडर दिस थिंग एज ए स्ट्रिंग लिटरल, जो आपने वो स्ट्रिंग्स की एग्जांपल पढ़ी है कि ये करेक्टर है एंड इट विल बिकम ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहते हैं कि मोर देन वन करेक्टर को। अगर आपको याद हो, हमने इसकी एग्जांपल तो वैसे नहीं की, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है करेक्टर टाइप का, करेक्टर ए, जो भी इसका नाम दे, अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे? इसको हम इनिशियलाइज करेंगे करेक्टर वैल्यू से। उसके लिए हम जो है वो एक कोड, सिंगल कोड यूज करते हैं, ठीक है। इसको आप कोड कह लें चाहे पेंट कोड कह लें, इसका जो अंग्रेजी में लफ्ज है वो कोड है, ठीक है। लेकिन उर्दू में ये आपके डबल कोट्स हैं इसलिए इसको एस का लफ्ज इस्तेमाल कर, डबल कोट्स। तो ये जो वैल्यू है वाई की, ये आप अब स्टोर कर रहे हैं उसमें वेरिएबल ए में, ये इसको हम करेक्टर इनिशियलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब आपके पास डबल कोट्स आप इस्तेमाल करते हैं, बेशक आप उस वक्त आपके पास एक ही करेक्टर है, तो हम इसको स्ट्रिंग का नाम देते हैं। स्ट्रिंग एक्चुअली क्या है कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है, इट कैन बी वन, इट कैन बी मोर करेक्टर्स, ठीक है। जबकि हमारे पास जो एक करेक्टर है या एक लिटरल है, करेक्टर लिटरल है, that can only be one character. It can be space, it can be any alphabet on your keyboard. अच्छा, अब हमारे पास जो डिस्कशन हमारी चल रही थी इसकी सी आउट की, कि सी आउट के अंदर अगर आप वेरिएबल जो है वो विदाउट को डबल कोट्स लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आउटपुट हो जाएगी। अगर आप उसके डबल कोट्स लगा के लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, या एक वेरिएबल है या पूरी स्ट्रिंग है जो भी है।
अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक एग्जांपल अभी फिलहाल आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सी इन। सी इन जो है वो कि अगर आप कोई इनपुट लेना चाहते हैं किसी वेरिएबल के अंदर, तो यू विल यूज दिस standard identifier defined in the header file iostream.h, and now you will use these double greater than symbol या इसको एंगल ब्रैकेट करें, जो भी आप करना चाहें, और उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल नेम टेल्स यू कि जो आपने करेक्टर जो भी आपने वैल्यू इनपुट करनी है वो किस इसकी हम कहेंगे वेरिएबल में स्टोर हो रही है या किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही है। तो ये दोनों हम कह सकते हैं। मेमोरी लोकेशन जो जाहिर बात है, स्टोर तो मेमोरी लोकेशन के अंदर ही होगी, लेकिन जब हम कहेंगे वेरिएबल में स्टोर हो रही है तो इसका मतलब भी यही है कि वो एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रही है और उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने का तरीका कार हमारे पास उसका वेरिएबल नेम है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक आउटपुट करने के लिए, ये इनपुट करने के लिए एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। फिर मैं बात करना चाह रहा था एस्केप सीक्वेंस की एग्जांपल की। एस्केप जैसे कि आपको पता है कि बचाओ, यहाँ पे एस्केप का मकसद ये है कि यू आर एस्केपिंग द नॉर्मल बिहेवियर। अगर यहाँ पे मैंने लिखा सी आउट और मैंने ये डबल कोट्स लिख दिए इसमें ABC, ठीक है, और ऐसे एंगल ब्रैकेट्स लिख दी और इसके बाद ये वाले ब्रैकेट्स जमा एटसेट्रा ये लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये इसको कोट्स क्लोज कर दिए। तो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा होगा इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। और उसको कैसे पता चलता है कि स्ट्रिंग कहाँ से शुरू हुई है कहाँ पे ख़त्म हुई है? उसको पता चलता है इन डबल कोट्स के स्टार्ट से और इन डबल कोट्स के एंड होने से। सर ये काउंट लिखा है कि COUT है? COUT, सी आउट, यस सर। सी आउट, ठीक है। और डबल कोट्स उसको स्ट्रिंग का उसको पता चलेगा कि डबल कोट्स उसका स्टार्टिंग है और डबल कोट्स ही एंडिंग है और उसके दरमियान में जो है वो एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे समवेयर इसके अंदर अगर डबल स्ट्रिंग आउटपुट करनी है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि उसके मुताबिक तो अब स्ट्रिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई है जो उसको रूल दिया हमने। यदि डबल कोट से शुरू होगा डबल कोट में ख़त्म हो जाएगा, तो इसको वो एज ए एरर कंसिडर करेगा। क्योंकि जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ये कि डबल कोट्स स्टार्ट करते हैं, डबल कोट ही एंड करते हैं। तो ये डबल कोट हमारे पास अब यहाँ पे एंड कर रहा है और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आउटपुट में डबल कोट जो है वो प्रिंट हो जाए। तो ये थोड़ा सा नॉर्मेलिटी से हट के है। तो नॉर्मेलिटी से जब हमने हट के कोई काम करना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एस्केप सीक्वेंस के लिए वो जो करैक्टर यूज़ किया गया फॉरवर्ड स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश है, ये बैकवर्ड स्लैश, तो ये इसको एस्केप सीक्वेंस का नाम दिया है कि अगर आपने यहाँ पे ये प्रिंट करवाना है मिसाल के तौर पे डबल कोट जो कि नॉर्मली अलाउ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपने लेट से यहाँ पे प्रिंट करना है इसको मैं रेड में कि आप लिखेंगे यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस, उसके बाद वही कुछ और मतलब ये मुख्तलिफ और करैक्टर्स, और उसके बाद ये आपका क्लोजिंग डबल कोट। अब जब वो ये एस्केप सीक्वेंस यानी कि इस करैक्टर को देखेगा तो उसको पता सर ये चलेगा। बैक स्लैश सीक्वेंस है? जी बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस है सर? हाँ जी, ये बैक स्लैश कह लें, इसको जो भी आप कर लें, क्योंकि इसको जो पीछे की तरफ टिल्ट है इसको बैक कहते हैं, जो आगे की तरफ इसको फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। ये बैक स्लैश जो है ओके सर। ये आपका एस्केप सीक्वेंस है। मतलब ये जब आप लिखेंगे तो उसको कंप्यूटर को पता चल जाएगा, कंप्यूटर की बजाय कंपाइलर को पता चल जाएगा कि नाउ दिस इज नॉट द एक्चुअली क्लोजिंग कोट्स, दिस इज टू बी प्रिंटेड एज इट इज एंड दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल।
तो ये एस्केप सीक्वेंस के बारे में जो है वो एग्जांपल्स हैं, मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ये सी आउट है, सी इन की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है जी। अब जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है VAR वेरिएबल 1, वेरिएबल 1 जो है वहां पे वेरिएबल की वैल्यू आउटपुट हो जाएगी, उसके बाद डबल कोट्स में प्लस सिंबल दिया हुआ। अब ये एज ए स्ट्रिंग, ये स्पेस, फिर ये प्लस, फिर ये स्पेस, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वेरिएबल 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्पेस असाइनमेंट जो हमारे पास ऑपरेटर बराबर का निशान है वो, और स्पेस ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये डबल कोट्स में है। उसके बाद उसका हमारे पास जो आंसर हमने स्टोर किया था वो प्रिंट हो जाएगा। 24.27 और 41.50 जो है इट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एस्केप सीक्वेंस की। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस हैं। हमने तो एग्जांपल यूज की थी ना इसकी डबल कोट्स की, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं सी आउट के अंदर। इसी तरह अगर आप ये सिंगल कोड जो है इसको प्रिंट करना चाहेंगे सी आउट के अंदर, तो यू विल यूज दिस वंस अगेन बैकस्लैश और सिंगल कोड। ये जो जब /t यूज करेंगे तो इट मींस के एक टैब देना है। टैब जो है आपको अंदाजा होगा मेरे ख्याल में, जिसको नहीं अंदाजा उसको मैं बता देता हूँ कि टैब का मतलब क्या है। टैब इज एक्चुअली सेट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ स्पेसेस, मोस्टली इट इज 8 स्पेसेस। मिसाल के तौर पे मैंने ये ए लिखा है यहाँ पे, अब मैं जब टैब दूंगा तो ये कुछ नंबर ऑफ स्पेसेस होंगी यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 तो ये आपके पास नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं जो ए के बाद बी पे आ रहे हैं। अब अगर मैं ये मैंने स्पेस दी है तो मतलब नज़दीक है। टैब जो है ये मल्टीपल स्पेसेस हैं। अगर आप आउटपुट में टैब देना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू गिव इट योरसेल्फ, मतलब आप स्पेस नहीं देना चाहते टैब, तो वो मल्टीपल स्पेसेस दे देगा। ये /r जो है ये कैरी रिटर्न है। ये क्या करता है, ये आपका जो कर्सर है ना उसको मूव कर देता है फर्स्ट लाइन पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये अगर मेरे पास ये है तो ये कर्सर है, ये जो ब्लिंक कर रहा है। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ये माउस से क्लिक करूंगा तो इससे भी ये आगे पीछे मूव कर रहा है। तो ये कर्सर जो है मेरे एरो की से भी मूव कर रहा है। तो दिस इज एक्चुअली कर्सर रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैरेज रिटर्न। उसके बाद ये न्यू लाइन है, हाँ जी वो नासिर के पास है, उसको बता दीजिए, उसको मैंने ईमेल कर दिया कि यहाँ पे ना सिग्नेचर कर। ये आपने देखा था कि ये एंड लाइन अगर आप यूज करना चाहते हैं एंड लाइन यूज कर लें। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे /n, तो अब इस /n का मतलब ये है कि कर्सर आपका ये प्रिंट करने के बाद नई लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो जो आपने प्रिंट किया उससे आगे वो जो है डैश एक ब्लिंक हो रही होगी जिसको हम कर्सर कहते हैं, ठीक है। ये F जो है ये फॉर्म फीड है, ये यहाँ पे हम यूज नहीं करते। फॉर्म फीड का मतलब ये होता है कि जो आपका एक फॉर्म है, जो आपका डिस्प्ले है वो नया आ जाए, ठीक है। वो पता नहीं ये इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है टर्बो सी में। /b जो है ये बैक स्पेस है, मतलब जो भी आपने प्रिंट किया ना वो एक उसके ऊपर बैक स्पेस अप्लाई हो जाएगी। बैक स्पेस का आपको पता है कि वो एक बटन होता है एंटर के ऊपर जो कि डिलीट करने के लिए आप यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप आउटपुट देंगे उसमें से जो लास्ट करेक्टर है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, या जहाँ पे भी आपने बैक स्पेस यूज किया वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। /a है ये अलार्म, जो आपके कंप्यूटर का जो स्पीकर है वो आवाज देता है, बीप देता है। मतलब जब भी आप इसको /a को यूज करेंगे और ये जब रन होगा /a तो इट विल योर स्पीकर विल बीप, अलार्म देगा। दीज आर द एस्केप सीक्वेंसेस। ये उसने उसकी एलेबोरेशन की हुई है कि ये बीप के लिए लिखा हुआ है, एस्केप सीक्वेंस यूज्ड टू प्ले बीप एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास C++ मैनिपुलेटर्स। एंड लाइन के बारे में आप ऑलरेडी जो है वो यूज कर चुके हैं, देख चुके हैं कि एंड लाइन हम किसके लिए यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी सेट प्रिसीजन की, शो पॉइंट की, सेट विड्थ की, सेट फिल की और फिक्स्ड की। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा
एलेबोरेट पहले कर देता हूँ बिफोर गोइंग डिस्कसिंग दिस टॉपिक्स कि सेट प्रेसिजन हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें 5.457 ये हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का फ्लोट एक्स, ये हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया एक फ्लोट वेरिएबल का। उसके बाद इसी तरह हमारे पास एक और फ्लोट वेरिएबल है y इज इक्वल टू 3.1416। अब मैं इसका आंसर स्टोर करता हूँ फ्लोट z में, x मल्टीप्लाइड बाय y। अब मैं जब लिखूंगा सेट प्रेसिजन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट लिखूंगा, सी आउट के बाद ये जो है एंगल ब्रैकेट्स उसमें मैं लिखूंगा ऐसे सेट जो भी इसके स्पेलिंग है प्रेसिजन के, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 3। तो इट मीन्स और उसके बाद मैं कोई भी फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ जैसे कि z है। तो आई एम नाउ स्ट्रेसिंग या फोर्सिंग द आउटपुट के वो 3 तक जो है वो इशारिये लाजमी शो करे। अगर मैं यहाँ 5 लिख दूंगा तो वो 5 तक जो इशारिये जो है वो लाजमी शो करे अगर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। 5 तक इशारिये का मकसद मेरा कहने का है कि इशारिये के बाद तक 5 जो वैल्यूज आती हैं अगर तो वो z के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो लाजमी शो करे, किसी को काटे नहीं। ये एक लिहाज से आप फोर्स करते हैं बाय राइटिंग दिस आप कह लें कि कीवर्ड या ये फंक्शन जो है सेट प्रेसिजन। इसी तरह दूसरा था मेरा ख्याल है सेट प्रेसिजन के बाद सेट विड्थ। सेट विड्थ जो है ये आपकी स्पेसिस जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। मसलन मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ जी ये इसकी एग्जांपल देख लेता हूँ डायरेक्टली। सर जी जी सर कुछ बच्चे कह रहे हैं हम वेटिंग में, सर को कहीं ऐड कर लें। अच्छा मेरे पास अच्छा ठीक 1 एडमिट हो गया और कोई मेरा ख्याल एक ही है और तो कोई नहीं। चलिए जब दोबारा अगर वो आते हैं तो फिर हम उसमें वो करते हैं। पहले हम सेट विड्थ की एग्जांपल देखते हैं जी। अब इन्होंने सेट विड्थ n कहा कि आपने n नंबर ऑफ स्पेसेस जो हैं ऐड कर देनी है। इसको डायरेक्टली देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या प्रोग्राम इसमें दिया a की कोई वैल्यू है दी हुई है। a आपके पास एक वेरिएबल है, इसी तरह b भी वेरिएबल है और ये हाई जो लिखा है सर 9 बजे 11 बजे खत्म कर 10:30 बजे 11 खत्म कर अच्छा चैप्टर छोटा जा ये हो जाना वेंडर तो कहने ना शायद थोड़ा है। अच्छा 11 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाएगी। मैं अभी 11 से ना 9 बजे कर लूँ। अच्छा बच्चे मेरा कहना है कि मंदिर जनाब जो टाइम है उसके मुताबिक उस टाइम में नहीं आते। केड़ी क्लास सर 7 नहीं वो उनको केड़ा 7 मॉर्निंग है। हाँ मॉर्निंग की क्लास है 11 बजे। नहीं उनको ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ उनको कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਲਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ 'ਚ अगर क्लास है तेरे कुछ लोग दूसरा टीचर नहीं मान रहा था। लेकिन ये 7 बहुत नोटोरियस है, ये सिर्फ 5-6 बजे हाजिर हो रहे हैं। चलो मैं ना कोई गल करते हैं जो मतलब सीआर है ना सामना मैं पूछना भी उनकी प्रॉब्लम है। अच्छा बच्चों ये हमारे पास से एक वेरिएबल a b और ये हाई जो है ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या मकसद है सेट विड्थ का कि आपने 4 स्पेसेस जो है ना खाली छोड़ देनी है। उसके बाद फिर आपने जो a की वैल्यू वो प्रिंट करनी है। उसके बाद आपने 5 स्पेसेस खाली छोड़ देनी है। फिर b प्रिंट करना है, फिर आपने 4 स्पेसेस खाली छोड़ने के बाद जी बेटा रिपीट कर दूं। सेट विड्थ जो है ये स्पेस जो आपकी इसको हम कहते हैं आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो हम करैक्टर सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर डिस्प्ले करने के लिए
वो कैसे शो करने हैं हमें। जब हमने सिर्फ लिखा होगा सी आउट ए, तो वो ए की जो वैल्यू वो आउटपुट कर देगा। अब लिखा हो सी आउट सेट विड्थ फॉर ए, इट मीन्स के ए को डिस्प्ले करने से पहले स्क्रीन पे 4 वो जो करेक्टर्स है ना वो खाली छोड़ देगा, 4 स्पेसिस देगा। उसके बाद ए डिस्प्ले होगा, फिर 5 स्पेसेस होंगी खाली, उसके बाद बी डिस्प्ले होगा, फिर 4 स्पेसेस, और उसके बाद हाई। अब ये लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, 5 के बाद 33 है, 33 के बाद जो है वो कितनी स्पेसीज हैं जी, ए डिस्प्ले हुआ, फिर ये 5 स्पेसीज हैं, फिर ये बी डिस्प्ले हुआ, फिर ये 4 स्पेसीज है, और ये हाई डिस्प्ले हुआ। इसी तरह इसके अंदर जो है जो दिया हुआ है, लेकिन आउटपुट इसकी तरह डिफरेंट ही है सर ये कि ए के बाद में स्पेसेस आ रही हैं, बी के बाद भी और सेट विड्थ के बाद में। हाँ जी, ये जो लिखा हुआ है ना इसका ये मतलब है। ठीक ये सर। यहाँ पे थोड़ी सी आउटपुट जो है ये थोड़ी गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बी 32 है, 32 के बाद 2 स्पेसिस आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे फील ऐसे हो रहा है कि वो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दिस यस इज ए सर। बिग रॉन्ग आउटपुट हियर। जैसे कि ये अब एग्जांपल दी हुई है, ये ज़्यादा बेहतर एग्जांपल दी हुई है इन्होंने कि सेट विड्थ। अब हमारे पास ये अभी आपने नहीं समझने की ज़रूरत आपको, तो ये क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, और ये एंगल ब्रैकेट्स के हैं, ये अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये मैंने आपको समझा दिया तो आपका ना एंड में से एक चैप्टर खत्म हो जाना है, ठीक है। फिर आपने कहना है कि हम जो है कहीं और चल पड़े। ये एक्चुअली एरेज का चैप्टर है, तो वी विल टॉक अबाउट दिस व्हेन वी टॉक अबाउट एरेज। तो एरे जो है अभी आप समझ लें कि ये भी एक वेरिएबल है, बट इट्स ए बिगर टाइप ऑफ वेरिएबल। उस वेरिएबल हमने करेक्टर टाइप का वो वेरिएबल बनाया जिसको एरे कहते हैं, उसके अंदर हमने एक पूरी स्ट्रिंग स्टोर कर दी यूजिंग C++, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 5 करेक्टर जो हैं, उसके बाद n डिस्प्ले किया, या सॉरी 5 करेक्टर्स के अंदर डिस्प्ले करना, नोट बाद में। ये विड्थ जो है ये उसका साइज बता रहा है, ये जो सेट विड्थ इज नॉट लाइक दैट, जो मैं आपको पहले कह रहा था ना कि ये करेक्टर्स हैं, ये एक्चुअली जो आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी है, इट मींस दिस आउटपुट इज ओके। यहाँ पे ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मैं आपको ये बना के एक्सप्लेन करता हूँ उसमें MS Paint के अंदर। लेट्स से जी हमारे पास यहाँ पे ये करेक्टर्स हैं हमारे पास, ये स्पेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 हमारे पास स्पेसिस हैं। वैसे तो जो नॉर्मली हमारे पास स्क्रीन्स हुआ करती थी उसमें हमारे पास जो ये स्पेसिस थी 80 हुआ करती थी, ठीक है। अब जो हमारे पास स्क्रीन्स हैं, तो ये स्क्रीन प्लस जो हमारा वो क्या कहते हैं एडिटर है, उसकी बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि कितनी स्पेसिस अब एग्जिस्ट करती हैं। इट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ करेक्टर्स इन वन लाइन, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं लिखता चला जाता हूँ जी, ए मैंने लिख दिया, तो इसको मैं राइट कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर ये सिलेक्ट करूँ तो इट गिव्स मी कितने वर्ड है कि करेक्टर्स ये दे नहीं रहा, ये सर गिनने पड़ेंगे, आई डोंट नो। ये जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं ना, इट मीन्स कि हम इतने नंबर ऑफ स्पेसिस इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम बढ़ा कम कर भी कर सकते हैं, बट ये यहाँ से लेके और तो यहाँ तक जो है, दिस इज द नंबर ऑफ करेक्टर्स अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हमारी स्क्रीन को यूज़ करें तो ये यहाँ ये वाली स्पेस और ये वाली जो स्पेस है इसको इंक्लूड करें तो हमारी ये नंबर ऑफ करेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसका हम आइडिया थोड़ा सा ले सकते हैं वहाँ से भी, जो हमारी स्क्रीन रेजोल्यूशन होती है। अगर किसी की स्क्रीन रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो
इट मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ करैक्टर्स जो हैं उसमें एक लाइन में डिस्प्ले की गई। यहाँ पे जो लिखा है सेट विड्थ 4a, इट मीन्स एक्चुअली मैंने आपको पहले इससे थोड़ा सा वो गलत बताया, उसको करेक्ट कर दें। सेट विड्थ जो है क्या नाम है इसका, 4a का मतलब ये है कि आपने a जो है वो राइट साइड से शुरू करना है और लेफ्ट साइड की तरफ भरना शुरू कर देना है। हमारे पास 1 2 3 4 5, ये 5 जो हमारे पास स्पेसेस हैं टोटल, ये सॉरी 4 सर 4 नहीं है? 4 है, 4। अब हमने 4th से स्टार्ट करना है। अगर हमारे पास ये ए में 33 की वैल्यू स्टोर है तो हमने जो उसका 33 है वो 4 से उससे स्टार्ट करना शुरू करना। उसके बाद सेट विड्थ 5 जो है वो बी में हमारे पास है 7 1 3 2। अब हमने मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5, 2 3 1 और 7। अब हमारे पास एक स्पेस एम्प्टी बची है। सर एक मिनट, हाँ जी। सर ये जो आपने 1 2 3 4 के ऊपर ये 33 लिखा है सर, हम्म। ये 3 4 के बाद नहीं आना सर, स्पेस से छोड़ के? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि स्पेस एक्चुअली क्या है, स्पेस छोड़नी नहीं है। जो लास्ट स्पेस है ना उससे आपने लेफ्ट की तरफ जाना है, राइट ठीक से सर। लेफ्ट की तरफ। ठीक है, ये मैं इसलिए दोबारा मैंने एक्सप्लेन किया इसको कि स्पेस जो है छोड़नी नहीं है, वो टैब है जो हम इससे पहले पढ़ रहे थे। अब हमारे पास क्या है जी, सेट विड्थ 4, उसके बाद हाई लिखना है 1 2 3 4, आई यहाँ पे आ गया, एच यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें हमारे पास आप देखें नेक्स्ट लाइन जो है इसको मैं वंस अगेन इरेज कर दूं। अब उसने क्या किया, सेट विड्थ 2, ये सेकंड जो है 1 2 यहाँ से स्टार्ट करना और आपने यहाँ से 33 लिख देना। तो ये 33 जो है आपने, तो थोड़ा सा हम बड़ा भी कर सकते हैं, 33 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ 2 स्पेसिस ही लिए हैं और 2 ही हमने जो वैल्यूज थी वो लिखी। उसके बाद सर सेट, हाँ जी, वर्ड चलाना सर, ये इसमें समझ नहीं लग रही पेंटिंग में। वर्ड में चले गए। यस सर सर। एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, ये जो हाई है ये तो एक मैसेज है, तो ये एक स्पेस में नहीं आएगा? नहीं बेटा, हाई जो है स्पेस, करेक्टर तो 2 है ना, ये इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। स्ट्रिंग के अंदर 2 करेक्टर हैं। ये अंदर हाय हाउ आर यू भी लिखा हो सकता था, वो हाय, फिर उसके बाद स्पेस, फिर वो हाउ स्पेस आर स्पेस यू, तो नंबर ऑफ करेक्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। एक करेक्टर के लिए एक स्पेस है। ठीक है, अच्छा सर मैं ये हाई जो डबल कोट में, ये पूरा एक कैरेक्टर नहीं है? ना बेटा, ये 2 करेक्टर्स हैं। जो डबल कोट्स हैं वो स्ट्रिंग है। मैंने कहा था स्ट्रिंग जो है उसके अंदर एक करेक्टर भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एम्प्टी स्पेस भी हो सकती है स्ट्रिंग के अंदर। ये 2 करेक्टर हैं। ठीक। हबीब वर्ड अभी तो वादा में मसला बच्चे से बात करें मैं क्या नसर पे आ गए। नसर में क्या कि बच्चों की अटेंडेंस लगवा लो। अटेंडेंस के समय मेरी वाली मैं लगा ली उन्होंने जो इधर की कर रहा है बेटा, तो वो ही लगा दे लेकिन स्टार्ट कराया। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहा है कि अब हम उसको यूज़ कर रहे हैं MS वर्ड को, तो दिस यूज दिस MS वर्ड जी। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने कितने जी, एक स्पेस, चले जितने भी हम इसको स्पेस। अब ये मैंने जी कितनी स्पेस ली, 1 2 2 स्पेसेस ली। एक स्पेस, दूसरी नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक स्पेस हमने ली,
उसके बाद एक और स्पेस ली। अब ये मेरे पास 2 स्पेसेस हो गई। यहाँ पे ना इस तरह डिस्प्ले नहीं हो सकता, मैं इसको कंट्रोल यू करने वो नहीं हो सकता। ये पेंट में बेहतर है, इसमें बेहतर नहीं रहेगा। उसमें अगर आपको नज़र छोटा आ रहा है तो मुझे बताएं, मैं उसको जरा स्केल अप कर देती हूँ। अगर आपको इसका साइज कम नजर आ रहा है, लेट्स से हमारे पास ये स्पेसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सेट विड्थ 2 हमने 2 स्पेसेस लिए और उन 2 स्पेसेस में मैं दिया 33। उसके बाद सेट विड्थ 4, इसके बाद 4 स्पेसेस ली 1 2 3 4 और चौथी स्पेस से हमने लिखना शुरू कर दिया। बी की वैल्यू जो है 2 3 1 और 7। फिर उसके बाद हमने जो लिया है जी सेट स्पेस विड्थ 2, अब 2 स्पेसेस ली 1 2, उसमें हमने लिख दिया हाई। अब ये जो इसीलिए इसमें कोई आपको ये एम्प्टी स्पेस नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। अब ये हमें लिखा सेट स्पेस 6, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 6 जो लाइन है वहाँ पे जाके इसको क्या कहते हैं जी, लिखना शुरू करेंगे। 3 सेकंड वाले में स्पेस नहीं होगी जो ऊपर स्टेटमेंट और आउटपुट लिखी है, उसमें जो सेकंड वाला हाई जो लिखा हुआ है ये हाँ जी, 7132 के साथ, वो एकदम नेक्स्ट करेक्टर जो है ना वो दूसरा आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसकी थर्ड स्टेटमेंट की। इसमें हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है। उसामा साहब ने पूछ लो आए कि नहीं है? सामान सर वो 11 बजे लेके आ रहे हैं, कल मैं रास्ते से 11 बजे शुरू करने हैं। हाँ नहीं, वो तो 11 बजे करें। ये हमारे पास 10 बजे का टाइम दे देता है। नहीं, वो तो पता नहीं उसामा ने क्या सीखा कि जी ये 10 बजे आ जान, अटेंडेंस ला लें, आज आना शुरू हो जाते सो। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अभी अब स्टेटमेंट नंबर ये जो 3 दी हुई है, यहाँ पे हम जब लिखेंगे तो ए हम 6 जो करेक्टर है वहाँ से लिखेंगे 33, मतलब पहले 4 हमारे पास एम्प्टी हैं। फिर हम ले रहे हैं जी सेट विड्थ 5, 1 2 3 4 5 और इसमें हम लिखना शुरू करेंगे 4 3 1 7, एक स्पेस हमारी रह जाएगी। उसके बाद सेट विड्थ 3 यहाँ से इसके आगे हो जाएगा, मेरे पास खत्म हो गई है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं। ठीक है, ये हम लिख देते हैं हम 1 2 और 3 उसके लिए आई के लिए तो सर ये इधर 7132 नहीं आएगा किधर बेटा? सर? ये ऊपर 33 के बाद जो 7134 लिखा है वो स्पेस इसलिए ना, अब हमने 5 स्पेस लेनी है, 1 2 3 4 5, ये सेट विड्थ 5 है। फिर जो हमारी आखिरी बी की वैल्यू की बात कर रहा किसकी? सर थर्ड वाला पार्ट कराने भाई, ये थर्ड वाला सी आउट सेट विड्थ 6, ए सेट विड्थ 5, बी सेट विड्थ 3। ओके सर। तो ये इसी तरीके से ये भी यही है। अब ये एग्जांपल आप देख लें, मैं जरा सेट प्रिसीजन के बारे में डिस्कशन कर देता हूँ। सेट प्रिसीजन के बाद हम रुकेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट द लेक्चर नेक्स्ट टुमारो और इसको कंप्लीट करेंगे। फिक्स्ड शो पॉइंट जो है ये आप इसको पढ़ लें, मैं कल इनको जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इट्स आई थिंक इट विल बी फिनिश्ड। इसके अलावा कितने किस्में हैं प्रोग्राम? 14, ये आगे एग्जांपल्स ही हैं प्रोग्राम की। एक है 21 22, ये साल आगे एग्जांपल्स ही हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। मैं बता सबके बारे में देता हूँ अभी, आप इसको फिर समझ लीजिएगा कल क्वेश्चन में। सेट प्रिसीजन के अंदर क्या है, अब आपने वो उसके बारे में बताना है कि कितने जो है वो यूज होने चाहिए इशारिया के बाद। जैसे नॉर्मली क्या होगा 310 इशारिया 0, लेकिन जब आप लिखें सेट विड्थ 10 इट मीन्स कि अब आप
1 से लेके 10 तक स्पेसेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और 10वीं स्पेस से लिखना शुरू करेंगे, राइट करना। वो क्या? 310.00, क्योंकि आपने प्रेसिजन 2 दी है इसलिए दो पॉइंट्स आएंगे इशारिया के बाद। ये 5 दी है तो 5 आएंगे, ठीक है, ये भी 5 है, और ये 2 दिया है तो 2 आएंगे। बाकी सेट विड्थ जो है इसका फंक्शन जो वही है जो हम इससे पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद है फिक्स्ड। अब ये ये अभी चूंकि हमने एग्जांपल्स देखी थी, फिक्स्ड का मतलब ये है कि हमें ये बार बार ना देना पड़े। ये प्रेसिजन एक दफ़ा हम प्रेसिजन दे दें उसके फिर वो फिक्स हो जाए, उसके लिए ये ये फिक्स्ड यूज़ किया जाता है। जैसे आप ये देखें एग्जांपल, इसमें एक दफ़ा 5 दी, 4, 3, 2 एंड 1 दी हुई है प्रेसिजन। अगर आप एक दफ़ा ही प्रेसिजन जो है वो देना चाहते हैं और फिर ऑन वर्ड वही यूज़ करना चाहते हैं, तो देन यू कैन यूज दिस कीवर्ड फिक्स्ड, जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि आप एक दफ़ा लिखेंगे सी आउट फिक्स्ड, आप लिखेंगे सी आउट सेट प्रेसिजन 5, ये एंड लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे सी आउट फिक्स्ड। उसके बाद आपको सेट प्रेसिजन 5 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। जब भी आप कोई ये डेसिमल वाला जो भी वेरिएबल आउटपुट करेंगे तो वो 5 तक जो है वो उसके पॉइंट्स आएंगे इशारिया के बाद। अब आप उसको जब अनसेट करना चाहते हैं जो आपने फिक्स किया था, तो आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सी आउट डॉट अनसेट iOS फिक्स। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा कि व्हाट इज द ये डॉट, ये अनसेट फॉर्मेट और ये iOS फिक्स्ड क्या है। यहाँ पे एक कॉलम जो है वो मिसिंग है, डबल कॉलम होते हैं, 2 दफ़ा, एक दफ़ा दिया 2 दफ़ा। नेक्स्ट है शो पॉइंट। शो पॉइंट ये है कि अगर आपने लेट से यहाँ पे लिखा है 4.918766 ये वैल्यू है, आप चाहते हैं कि 10 तक जीरो शो हो, तो जब उसमें है ही नहीं है तो वो शो नहीं होंगे। शो पॉइंट क्या करता है? फोर्स करता है कि नहीं भी है तो खुद से ट्रेलिंग जीरोस लगा दो। ये एग्जांपल यहाँ पे यूज की गई है x y z, ये हमारे पास फ्लोट वैल्यूज हैं, डबल है बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ से कटा हुआ है। सी आउट डॉट सेट, आप उसका जो क्या कहते हैं सेट करना चाह रहे हैं एक दफ़ा उसका फॉर्मेटिंग, उसके लिए आप यूज़ करेंगे iOS फिक्स्ड, iOS फ्लोट फील्ड। ये क्या है इसके बारे में भी कल बताऊंगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का थोड़ा सा पोर्शन ऐड किया हुआ है उन्होंने, और iOS शो पॉइंट। सर जी बेटा। सर ये जो आपके बुक के ऊपर फ्री बुक्स डॉट पी के लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ लिखा है, यही लिखा फ्री बुक्स डॉट पी के। हाँ जी सर मैंने इस पर सर्च किया तो ये चौथे चैप्टर से ना ये बुक शुरू हो रही है, तो फर्स्ट वाले चैप्टर। नहीं, ये चौथे से तो नहीं शुरू हो रही बेटा, हमने तो पहले भी पढ़े सारे, इसी सर में इसका पढ़े। वो पेज दिखा देना ऊपर वाला। ये है बेटा इसका पेज। ये पीडीएफ में शेयर्ड ग्रुप्स में आपको दोबारा मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। ओके बेटा, हम बात कर रहे थे चौथे चैप्टर में, किधर गया जी हमारा एस्केप सीक्वेंस आ गया। ये कहाँ कर रहा है, पांचवे में आ गया। अच्छा, ये फिक्स्ड मैनिपुलेटर शो पॉइंट हम देख रहे थे। ये देखिए अब हमने शो पॉइंट जो है उसमें किया हुआ है यहाँ पे iOS शो पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रेसिजन 2 सेट की है तो 2 तक हमारे पास वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं एक्चुअली। फिर हमने प्रेसिजन 3 पे सेट की है तो यहाँ पे 7 3 है ना, इसके 2 इंटीजर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, हमने प्रेसिजन 3 सेट कर दी। अब शो पॉइंट भी हमने सेट किया हुआ है तो इसलिए 0 ये खुद लगा देगा भाई। अब यहाँ पे 4 कर दिया है तो इसके अंदर एक 0 आ जाएगा, 15.6740 और 73 के बाद 2 सिफर आ जाएंगे, क्योंकि हमने ये जो ये ट्रेलिंग जीरोस जो आ रहे हैं ये शो पॉइंट की वजह से आ रहे हैं कि जितनी प्रेसिजन सेट की है आइदर तो उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू इतनी हो, अगर नहीं है तो हम खुद से 0 लगा देंगे। तो मैथमेटिकली आप लोगों को इस बात का
आइडिया होगा कि ये जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं दे आर यूजलेस, ये जो एंड पे लगे हैं तो कोई इतना फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं है या नुकसान भी नहीं है, मतलब दे डोंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस। अब सेट फिल की हम बात करते हैं। सेट फिल जो है, हमने अभी सेट विड्थ पढ़ा था, आप लोगों को ये थोड़ा यहाँ पे याद होगा कि जी हमने जो सेट विड्थ पढ़ा था ये सेट विड्थ 5 या सेट विड्थ 6 के ये 6 वो स्पेसेस लेता है और छठी स्पेस से 33 लिखना शुरू करता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो अब ये जो सेट फिल है, जो स्पेसेस एम्प्टी रह जाती हैं तो सेट फिल उसको ऑटोमेटिकली फिल कर देता है। मिसाल के तौर पे ये वंस अगेन हमने लिखा है ऊप यूजिंग C++, ये वेरिएबल हमने यूज किया एरे वेरिएबल। अब हमारे पास आप देखें ऊप के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, ये चौथी स्पेस हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर। ये जो स्ट्रिंग है हमारे पास, हमने सेट विड्थ क्या किया है 20, मतलब है कि 13 तक तो हम एंड से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे और 13 कैरेक्टर ये शो करेंगे, और फिर जो 7 खाली रह जाएंगे वहां पे हम ये स्टैरिक प्रिंट कर देंगे। तो दी स्टैरिक शुड बी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो स्टैरिक्स हैं दीज आर 7। मतलब ये जो हमारी स्पेस एम्प्टी रह जाती है सेट विड्थ की फ्रॉम द लेफ्ट साइड, उसको अगर हम फिल करना चाहें तो हम ये सेट फिल यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेट फिल चूंकि करेक्टर है देना तो डबल को सिंगल कोड दिया हुआ है, इसी तरह ये आपका @ है और इक्वल है, तो ये आपने इसकी साइडों पे सिंगल कोड देना है। ठीक है जी। और ये मकसद क्या है कि ये आपकी जो आउटपुट है उसको फॉर्मेट करने का एक तरीका है, ये जो हमने अभी पढ़ा। और ये जो है ये जो जितने भी ये हम फंक्शन पढ़े हैं, सेट प्रिसीजन और सेट विड्थ और क्या कहते हैं शो पॉइंट एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके डिफाइन होते हैं। जो हेडर फाइल है आईओ मैनिप, इनपुट आउटपुट की जो मैनिपुलेशन है उसके अंदर ये डिफाइंड है। ठीक है। एंड दिस ऑलमोस्ट कंक्लूड अवर चैप्टर नंबर 4। एंड आप इसको प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन है, बल्कि सोचें आपको इस चैप्टर में जो चीज़ भी नहीं समझ आई उसको पॉइंट आउट करके लिख लें एंड ask me in the next class. Okay, if you have any questions right now, you may ask now or you can ask tomorrow in the class. We will start after the question session tomorrow, chapter number 5. Okay, so if any of your class fellows are missing the classes, उनको कहें कि classes miss ना करें। We are speeding up और हम जल्द ही ये बुक ख़त्म कर लेंगे एंड देन वी विल स्विच टू अदर बुक्स। और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है सर, इसके 8 चैप्टर हैं? इसके तो चैप्टर तो पता नहीं बेटा मैं कितने हैं, लेकिन हम इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पोर्शन नहीं करेंगे, बाकी जो भी है वो सारा कर लेंगे। यानी कि 9 चैप्टर फंक्शंस हैं, 9 के बाद नहीं 11 चैप्टर पॉइंटर्स तक है और स्ट्रिंग हैंडलिंग 12 तक करेंगे चैप्टर इसके। ठीक है, फिर 13 14 15 16 चैप्टर जो है वो छोड़ देंगे, फिर 17वां चैप्टर। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोले बेटा। हाँ जी, कौन क्वेश्चन कर रहा था इससे पहले? सर जो ये सेट फिल है, हाँ जी हाँ जी बोले। जो सेट फिल है वो एक ही स्टेटमेंट हो तो हम ऐसा कर सकते हैं किसी से पहले सेट फिल यूज करें, किसी से पहले ना करें एक ही स्टेटमेंट में? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। ये जितने भी क्वेश्चन या तजर्बे हैं ये करके देखें कंप्यूटर में, उसने कौन सा आपको फाइन कर देना। ठीक है, तो ये करके देखें। ट्राई टू हैव योर लैपटॉप, इफ यू डोंट हैव देन जो आपके पास सेल फोन है, होपफुली स्मार्टफोन होते हैं मोस्टली बच्चों के पास, तो उसके ऊपर भी ये टर्बो सी वगैरह इंस्टॉल हो जाती है, वहाँ पे भी करें। सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की मुझे समझ नहीं है, तो क्या आप उसको समझा सकेंगे? बेटा ये हाफिज अली अयाज जो है ना, इसका दिमाग चाट जाओ क्योंकि इसको समझाया आज। चलें ठीक है सर। कोई और स्टूडेंट है ना?
आप एक दूसरे से पूछें, क्योंकि हम अगर इसी तरह रहेंगे, मुझे अंदाज़ा है काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब कैरी नहीं करेंगे साथ, आप एक दूसरे से पूछें। और क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, क्योंकि अभी आज हमने इसके ऊपर एक आधी एग्जांपल भी की थी स्टार्ट में। आई डोंट नो कि इफ यू वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 35, तो इसको एक दूसरे से समझने की कोशिश करें, समझाएंगे दूसरों को तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर, ओके थैंक यू सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करनी पूरे सिलेबस में? हाँ जी बेटा, पूरे सिलेबस में हमने हर चीज सब्जेक्ट वो ममनू है अभी। लेकिन सर वो तो फ्यूचर है, वही चल रहा है आजकल। हाँ जी बेटा, आपसे ज्यादा मुझे अंदाजा है कि वो फ्यूचर है, वो नेक्स्ट जी सर। का कोर्स है ना, उसमें करना है। ठीक है सर, ठीक है, ओके। वो आपका नेक्स्ट पूरा कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है सर, सॉरी सर, ओके। नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर हम उसको अभी करेंगे ना, जैसे मैंने अभी आपको कहा एरेज का, एरेज जो है वो पूरा चैप्टर है। मैं आपको अभी 10 मिनट में या 15 मिनट में उसके बारे में बता देता हूँ। मैं कहता हूँ ये चैप्टर खत्म हो गया, तो आप कहेंगे जी ये सर। तो राहुल है। ठीक है एनी हाउ, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अटेंडेंस सर। अटेंडेंस अभी आपकी इतनी ज्यादा है ना कि उसमें घंटा लग जाएगा। मैं सबकी प्रेजेंट मार्क कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके बेटा, सी ओके, यू थैंक यू टुमारो। सर। अस्सलाम अल्लाह हाफिज़ सर। वालेकुम।